चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बाद अब राज्य में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में ब्लैक फंगस से 5 मरीजों की मौत हो गई है और इसके साथ ही राज्य में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। रांची, रामगढ़, गढ़वा, गोड्डा और कोडरमा के 1 मरीजों की मौत हुई, जबकि 4 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इसे लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार जहां कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां कुछ अहम बिंदुओं पर नजर रखना जरूरी है। मरीजों का कुछ सिम्टम रोजाना देखना है, जिससे मरीजों को लगातार बुखार, सिर दर्द और नेजल डिस्चार्ज, चेहरे पर दर्द, दांत ढीले होना, नाक के नीचे कालापन और आंख में लाली के साथ दर्द, ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इधर दुमका में ब्लैक फंगस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को इलाज के दौरान एक और व्यवसायी ने दम तोड़ दिया। हालांकि सिविल सर्जन अब यह दावा कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस को निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पता कर लिया गया है और संबंधित ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी सूची दे दी गई थी और सबों से संपर्क कर यह प्राप्त कर ली गई है कि वो लोग सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में है, कोई भी ब्लैक फंगस से दुमका में अभी हम लोग के स्तर से एक भी ब्लैक फंगस के केस की सूचना के बारे में पता कर लिया गया है और संबंधित ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी सूची दे दी गई थी और सबों से संपर्क कर यह प्राप्त कर ली गई है कि वो लोग सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में है, कोई भी ब्लैक फंगस से दुमका में अभी हम लोग के स्तर से एक भी ब्लैक फंगस के केस की सूचना के बारे में। इस वक्त रांची संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अंजनी, कोरोना का मामला तो लगभग अब समाप्त हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जो ब्लैक फंगस का खतरा है वो अब भी बरकरार है। क्या इसमें एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर बता रहे हैं और क्या ताजा अपडेट पहुंच रहा है आप तक? देखिए अमित, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है पहले की तुलना में कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक जो बीमारी है जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, उससे कई लोग पीड़ित हो रहे हैं। अब तक के जो डाटा है उसके अनुसार देखेंगे तो पूरे प्रदेश में 130 ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं, जिसमें 79 की पुष्टि हुई है, 51 संदिग्ध है और 33 मरीज जो हैं ब्लैक फंगस के वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो ये एक ताज़ा अपडेट झारखंड का है और जिसमें 4 नए मरीज आए हैं और 5 अन्य मरीजों की मौत भी हुई है। तो ब्लैक फंगस यदि किसी को हो रहा है तो अमूमन जो है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो ठीक हो रहे हैं उन्हें वो लोग पीड़ित हो रहे हैं, और वैसे में यदि सही समय में इलाज नहीं होता है तो मरीज की मौत भी हो रही है। ये कई लोगों की अभी तक झारखंड में 25 लोगों की मौत हुई है। और केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सभी राज्यों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया है कि ब्लैक फंगस के मामलों में किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, और जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं जिनको किडनी की बीमारी है और शुगर की बीमारी है, वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज जो है, जो दवा की जो डोज है वो बड़ा संभल कर देना है। तो यही वजह है कि राज्य में यदि हम पूरे भारत में देखेंगे अमित, तो झारखंड में कोरोना के बाद जो है ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, लेकिन बहुत नहीं है। ये थोड़ी संतोषजनक स्थिति है और इसमें ब्लैक फंगस की जो दवा है उसमें जीएसटी मुक्त किया गया है। तो एक केंद्र सरकार राज्य सरकार का एक समन्वय है और इसके मार्फत जो है मरीजों का इलाज हो रहा है। और राज्य के अन्य जिलों में भी जो मरीज मिल रहे हैं वहाँ भी डॉक्टर को बताया गया है, निर्देश दिया गया है। और अभी तक पूरे झारखंड में 7 ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में हैं। रांची है, रामगढ़ है, पूर्वी सिंहभूम है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, गढ़वा है। तो ऐसे जगहों पे मरीज जो हैं ज़्यादा मिल रहे हैं
और अमूमन जो मरीज हैं वो रांची की ओर रुख करते हैं और रिम्स में इलाज कराया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अमित, रांची रिम्स में जो है आज से ओपीडी सेवा शुरू की गई है, जिसमें 6 विभागों में एक ईएनटी डिपार्टमेंट भी है। मतलब आंख, नाक और गला का जो डिपार्टमेंट है उसे खोला गया है, इसीलिए आज ओपन किया गया है ताकि जो किन्हीं को आई में प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि सामान्य मरीज को भी यदि ब्लैक फंगस होता है, सिम्टम है, तो वो रिम्स में डॉक्टर्स देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सरकार जो है तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी संजीदा है और मरीजों का सही समय में इलाज हो। लेकिन उससे पहले मरीज सही समय में पहुंचेंगे तो उन्हें बचाया भी जा सकता है, क्योंकि अब तक 33 मरीज जो हैं जो ब्लैक फंगस से पीड़ित थे वो ठीक होकर घर भी गए हैं और 51 मरीज अभी संदिग्ध हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ब्लैक फंगस जो है कहीं ना कहीं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उन्हें परेशान कर रहा है। और पूरे भारत में देखेंगे अमित, तो झारखंड एक सेफ जोन में है। राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ ब्लैक फंगस के मरीज ज़्यादा हैं और यही वजह है कि उन राज्यों में जो है महामारी एक्ट 1897 के तहत इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। तो अब एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि ब्लैक फंगस को कैसे समाप्त किया जाए और सही समय में मरीजों का प्रॉपर इलाज हो और स्वस्थ होकर लोग घर की ओर लौटे। अमित जी बिल्कुल अंजनी, और ये बेहद जरूरी है कि इसमें ध्यान दिया जाए और जो गाइडलाइन है या फिर जो डॉक्टर सलाह देते हैं उस पर जरूर अमल किया जाए। हमारे साथ देवघर संवाददाता मनीष भी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मनीष, ब्लैक फंगस को लेकर एक जो इस वक्त झारखंड में चल रहा है, हालांकि जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर गाइडलाइन भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कैसे एहतियात बरतना चाहिए। देवघर की अगर हम बात करें तो वहां क्या स्थिति है इसको लेकर और वहां कैसे एहतियात बरता जा रहा है? देखिए अमित, कल ही हमारी बात हुई है देवघर के सिविल सर्जन से, डॉक्टर किशोर से हमारी बातचीत हुई है। क्योंकि एक मामला कहीं सुनने को आया था कि किसी डेंटल हॉस्पिटल में, प्राइवेट डेंटल क्लिनिक, एक पेशेंट के में ब्लैक फंगस की, इसी पर मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए कि हमारे यहाँ कोई जांच लैब इस तरह का नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे, रूल आउट करे कि नहीं ये ब्लैक फंगस ही है, जब तक उसका बायोप्सी नहीं हो जाता है और इसके लिए बाहर। तो उन्होंने कहा कि एक तरह से साफ इनकार किया कि अभी तक देवघर जिला में एक भी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने साफ तौर पे, बल्कि उन्होंने कैमरे पे इस बात को लेकर पुष्टि, खंडन किया कि इस तरह कोई मामला नहीं है। उन्हें भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन कहा था कि जब तक इसकी कोई बायोप्सी टेस्ट नहीं हो जाती और टेस्ट में जब तक नहीं आता तब तक हम सिम्पटोमेटिक सिम्टम कह के ये नहीं कर सकते, क्योंकि ईएनटी के प्रॉब्लम जब भी होते हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वो जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम उसको ब्लैक फंगस नहीं कर सकते। ये सिविल सर्जन का ये वर्सन सा स्टेटमेंट था ऑन द कैमरा। दूसरी बात यह है कि तब हमने उनसे ये भी सवाल किया कि अगर कोई मामला आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि दवा की कमी है, जो दवा उसके लिए है वो दवा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, कम से कम सरकारी अस्पताल में। और इसके लिए हमने पूछा कि तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसके लिए रांची जो विभागीय हैं वहाँ पर हमने पत्राचार किया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी जो खेप है वही खेप आ जाए तो निश्चित तौर पर दवा दें। लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि अभी तक फिलहाल कोई इस तरह का मामला नहीं आया जो सरकारी। जी बिल्कुल मनीष, इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर संवाददाता प्रभात भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रभात, हमने रांची और देवघर की बात की, अगर जमशेदपुर की बात करें तो ये म्यूकरमाइकोसिस जो है वो पहले भी ये दिक्कतें होती थी, लेकिन कोरोना के बाद ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और इसको लेकर क्या लोगों में कुछ पैनिक जैसा तो नहीं है, या लोग फिर क्या इसको लेकर सोच रहे हैं? डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, क्या एहतियात करने के लिए कह रहे हैं? किस तरह की स्थिति जमशेदपुर में देखने को मिल रही है ब्लैक फंगस को लेकर? बिल्कुल अमित, देखिए अगर हम पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बात करें, जो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 14 ऐसे मामले हैं जो ब्लैक फंगस थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और उसमें 2 या 3 लोग ऐसे थे जो आदितपुर क्षेत्र के, जो सरायकेला क्षेत्र के थे, और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटलों में। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अमित देखिए जो ब्लैक फंगस के जो सिम्टम बता रहे हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं, वो जरूरी है वो समझना, वो जानना, क्योंकि वो सिम्टम अगर आपके चेहरे पे या नाक पे या आंख में लाली हो जाना या फिर झुर्री पर पड़ जाना या नाक से ब्लड आना, ये सारी जो सिम्टम बता रहे हैं डॉक्टर, अगर इस तरीके का जरा भी आपको अगर महसूस होता है
तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। और वो अगर शुरुआती दौर में अगर आपका पता चल जाता है कि हाँ ब्लैक फंगस के सिम्टम है, तो इसका इलाज भी संभव है। और कई ऐसे लोग हैं जो इलाज कराकर स्वस्थ होकर अपने घर को भी गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है एहतियात बरतने की। हालांकि धीरे धीरे ये जो अपना पूर्वी सिंहभूम भी रेड जोन में आ गया है। जैसे रांची का जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार जो पूर्वी सिंहभूम रेड जोन में है। हालांकि अभी धीरे धीरे थोड़े केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के समय में कि लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने सही कहा कि ये पहले भी बीमारियां होती थी लेकिन इतने खतरनाक नहीं होते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से निश्चित है ये खतरनाक हो गया और कई जानें भी चली गई है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपको जरा से भी थोड़ी सी भी आंखों में इस तरीके का दिक्कत आता है या आपको लगता है कि नहीं ये सिम्टम हमें लग रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से इलाज कराएं, डॉक्टर की सलाह लें। और निश्चित है अगर शुरुआती दौर में हो जाएंगे तो इलाज करके आप अच्छे चले होकर घर भी चले जाएंगे। तो बिल्कुल इस वक्त रांची संवाददाता अंजनी के पास हम चलेंगे और उनसे जानेंगे। अंजनी, जो म्यूकरमाइकोसिस जो बीमारी ब्लैक फंगस है, बता रहे हैं डॉक्टर्स बताते हैं कि पहले भी ये दिक्कतें होती थी, कोरोना के बाद ये ज्यादा दिक्कतें हो रही है। कुछ जो ऑक्सीजन सपोर्टेड जो मरीज थे उनको इलाज में जो कुछ दिक्कतें हुई उसके बाद ये समस्या और ज्यादा बढ़ी है। तो क्या जो साधारण आंख कान गले में दिक्कतें लोगों को हो रही, क्या ऐसा तो नहीं कि वो इसे ब्लैक फंगस समझकर थोड़ा ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जा रहा हो, इस तरीके की चीजें सोच रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन जो मरीज मिल रहे हैं अमित, वो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो ठीक हुए हैं उनमें ये मामले ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि शरीर का जो इम्यून पावर है वो कमज़ोर हो गया है और जो तरह तरह की जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी वजह से हो रही हैं। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं उसे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी भी परेशानी होती है, आई साइड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, नाक में लगातार नाक बह रहा हो, नाक में पेन हो, सर में दर्द हो, चक्कर आ रहा हो, तो इन तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र खुद को रखनी होगी जो ठीक हुए हैं। और इसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम लोग इससे ग्रसित नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो भी ग्रसित हो रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं। और अमूमन देखा गया है कि जिनका जो शुगर के पेशेंट रहे हों, किडनी के पेशेंट रहे हों और कोरोना पॉजिटिव हो गए हों, वैसे मरीज ये ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी पहले भी थी और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये मामले ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं कि जो इम्यून पावर हमारा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज का है वो कमज़ोर होता है और कमज़ोर होने की वजह से बिल्कुल अंजनी, ये इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है ये चीज, और सावधानियां जरूरी है इसमें। मनीष देवघर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, हम आपसे जानना चाहेंगे, देवघर में बाबा नगरी में अच्छी एक बात सामने आ रही है, जैसा बता रहे हैं कि एक भी ब्लैक फंगस का मामला नहीं वहां पर आया है। और जो एक और बड़ा सवाल ये है और डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि साधारणतया इन दिनों बरसात के दिनों में आंख कान गले में दिक्कतें लोगों को होती है, तो इसको लेकर क्या कोई वहां डिफरेंस तो नहीं कि ब्लैक फंगस का खतरा हो और ऐसा कुछ उनके दिमाग में आ रहा हो? डॉक्टर्स इसको लेकर क्या एहतियात बरतने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, कल हमारी बातचीत हुई है देवघर के सिविल सर्जन से। उन्होंने ही इस बात को कहा था कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी आता रहा है इस तरह के। और आपको याद होगा कि बहुत पहले 70s में एक आँख का बीमारी आता था जिसे बांग्लादेश भी कहा जाता था, आँख खाना भी कहा जाता था। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही कि पहले भी इस तरह से आया है। लेकिन चूंकि उन्होंने भी इस बात पे बार बार इसी बात पे जोर दिया कि जब तक उसका जो टेस्ट है, जो रिक्वायर्ड जो टेस्ट है, वही उस बात को तय करेगा कि ये ब्लैक फंगस है या नहीं, जो कि अभी देवघर में संभव नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से एहतियात, अगर सिम्टम आता है तो निश्चित तौर पे डॉक्टर से मिलना ही होगा। जो भी जिससे अगर ENT का है, अगर डेंटल में प्रॉब्लम आता है तो आप डेंटल डॉक्टर से मिलें। ENT में आँख में प्रॉब्लम आता है तो आँख पे भी आप सीधे जो ENT के जो डॉक्टर हैं आँख को, उनसे मिलना होगा। तो निश्चित तौर पर प्रिकॉशन लेना होगा। और चूंकि सही बातें आ चुकी हैं कि जो लोग पॉजिटिव हुए थे उनमें ज़्यादा ये चीज़ देखने को, तो निश्चित तौर पे लोग एहतियात कर रहे हैं। और देखिए अमित, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को बहुत चौकस और बहुत बिल्कुल मनीष, वहां पर एहतियात बरतने की जरूरी वहां भी है। अब इस वक्त हम प्रभात के पास चलेंगे, जमशेदपुर। प्रभात, पूर्वी सिंहभूम का जैसा आपने बताया कि वहां पर इसके मामले आए हैं और एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, इस वक्त और क्या उपाय वहां किए जा रहे हैं डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य महकमा है उसके द्वारा?
सबसे पहले चीज़ बता दूं कि अगर देखिए कोरोना काल में भी के दौरान भी डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर आपको अगर ब्लैक फंगस के सिम्टम भी आते हैं तो घबराना नहीं है। सबसे बड़ा है कि घबराइएगा तो आप निश्चित है कि आप इसके चपेट में चले जाइएगा। तो घबराना नहीं है, हिम्मत रखना। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर सलाह देंगे, डॉक्टर की दवाई ले और आप अच्छे स्वस्थ होकर भी घर चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बात करें तो एमजीएम में 2 पेशेंट का इलाज चल रहा है। टीएमएच अपने पहले से ही तैयारी कर रखा था, वहाँ टीएमएच का अपना एक आई हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज चल रहा है और कई लोग स्वस्थ होकर भी गए हैं। लेकिन जो लोगों की मौत हुई, जो 6 मौतें हुई हैं अब तक ब्लैक फंगस से, वो नहीं कहीं ना कहीं वो कोरोना से संक्रमित है और वो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग शुरुआती दौर में उन लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी केयरलेस दिखाई होगी, तभी जाकर इस तरीके का बातें आई और उसके बाद उन लोगों की देहांत हुई। लेकिन अगर अब पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो डॉक्टर एहतियात बरत रहे हैं और डॉक्टर टेस्टिंग भी कर रहे हैं। एमजीएम में 2 पेशेंट आए थे जिसमें एक पेशेंट का ब्लैक फंगस का डिटेक्ट हुआ था, लेकिन एक पेशेंट की सिम्टम थे लेकिन ब्लैक फंगस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे में डॉक्टर की सबसे ज्यादा सलाह जरूरत है। डॉक्टर अगर सलाह देते हैं बिल्कुल प्रभात, तो डॉक्टर्स की सलाह बहुत जरूरी है, उसके एहतियात को मानना भी बहुत जरूरी है। तो आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस वक्त तमाम जानकारियों के लिए। तो